साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टैली में सेल्स वाउचर के विषय में, किस तरह से प्रोडक्ट को सेल किया जाता है टैली के माध्यम से। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों के विषय में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने सेल्स वाउचर ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। मैं कैसे हम सेल्स वाउचर पे आए हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे हमने टैली ओपन कर लिया, कंपनी क्रिएट कर ली। कंपनी क्रिएट करने के बाद गेटवे और टैली विंडो में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है वाउचर्स। वाउचर्स को आप जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको इस तरीके से पेमेंट वाउचर या कंट्रा वाउचर, ऐसे कोई ना कोई एक वाउचर मिलेगा ओपन हुआ। तो जब आपको सेल्स वाउचर पे जाना है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ सेल्स वाउचर लिखा हुआ है सेल्स। तो सेल्स के लिए जो शॉर्ट की लिखी है F8 की, F8 की को प्रेस करेंगे तो सेल्स वाउचर भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक बात का आपको ध्यान देना है, सबसे पहला कि आपने परचेज करके प्रोडक्ट बना रखा है, आपने प्रोडक्ट की पूरी एंट्री कर रखी है। जैसे मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट की एंट्री कर रखी है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो जैसे हम अल्टर करेंगे, अल्टर करने के बाद यहाँ स्टॉक आइटम देखेंगे तो स्टॉक आइटम पे हमने 3 आइटम ही बनाए हैं। तो यहाँ पे 3 आइटम की हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाउचर्स पे आते हैं। अब एक बात का हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो वाउचर नंबर है ये ऑटोमेटिक ले लेता है, इसे आपको देने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे ही हमने सेल्स वाउचर चुना, फिर उसके बाद क्या था, पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी को दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे पार्टी आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे जो पार्टी होगी कैश या बैंक, इन्हीं दो में से एक अकाउंट होगा। और ये लेजर होता है, जो हम लेजर क्रिएट करते हैं वही ये लेजर है। तो ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब बाकी डिटेल्स, जैसे डिलीवरी नोट नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डेट यहाँ पे देख लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है, यहाँ पे डिस्पैच डिटेल आपको भरना है। इसके विषय में मैंने परचेज वाउचर में भी डिटेल में बताया है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप जाके परचेज वाउचर को देख सकते हैं, और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। जब आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहां पे आपको मैंने टैली का एक अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखा है, और उस प्लेलिस्ट में जाके आप A to Z सारे वीडियोस देख सकते हैं, जहां पे मैंने टैली को डाउनलोड करने से, कंपनी क्रिएट करने से लेकर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के विषय में बताया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे ही हमने कैश को चुना, अब यहाँ स्टेट चुनेंगे। और एक बात का ध्यान देना है, अगर आप जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो कंज्यूमर, जो आपका कस्टमर है, वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, तो वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा। तो हमने अनरजिस्टर्ड कर दिया, क्योंकि जीएसटी अभी हम नहीं बता रहे हैं। जीएसटी के विषय में हम आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था, सेल्स लेजर। अब ये सेल्स लेजर क्या होता है, मतलब वह व्यक्ति होगा जिसके द्वारा प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है, तो यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम इंटर किया जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं लेजर क्रिएशन पर, तो हमारे सामने, अच्छा हमने यहाँ पे पहले से लेजर बनाया नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। जब हम क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से सेल्स लेजर क्रिएशन विंडो आता है। यहाँ पर हमें लेजर को क्रिएट करना होगा। स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है वो जानते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ लेजर के लिए नाम टाइप करते हैं। मान लीजिए जैसे सेल्स अकाउंट है, तो यहाँ पे हम ऐसा भी डाल सकते हैं सेलर। तो सेल्स अकाउंट। अब उसके बाद इंटर करते हैं एलाइज, उपनेम होता है, जैसे किसी और नाम से जाना जाता है तो वो दे सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। या यहाँ पे जैसे सेलर कर दिया और सेलर का नाम है सुरेश, इंटर। अच्छा सुरेश ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे हम कोई और दूसरा नाम दे देते हैं, मुकेश दे देते हैं, मुकेश, इंटर। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट देंगे, जो अंडर लेजर होगा सेल्स अकाउंट। इसके विषय में मैंने बता रखा है कि किस लेजर के लिए क्या अकाउंट टाइप चाहिए, क्या अंडर आप डालेंगे, वो मैंने पूरा का पूरा बता रखा है। अगर आपको वीडियो ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा लेजर क्रिएशन का। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो टाइप ऑफ अकाउंट करेंगे वो नॉट अप्लीकेबल करेंगे, टाइप ऑफ लेजर। फिर उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड एज एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, इसको जीएसटी नहीं, नॉट अप्लीकेबल करेंगे। और जीएसटी को अप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि आगे हम जब जीएसटी पे बात करेंगे ताकि हमको डिटेल्स भरने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे यूज डिटेल्स स्पेसिफाई करेंगे
और इस पे भी स्पेसिफाई डिटेल हियर करके टैक्सेबल वैल्यू और सर्विस या गुड्स। तो हम यहाँ प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अभी आप समझिए, जैसे अगर आप कैपिटल गुड्स बेच रहे हैं तो कैपिटल गुड्स करेंगे, अगर आप सिर्फ ओनली गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स करेंगे, और सर्विस बेच रहे हैं तो आप सर्विस करेंगे। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो सर्विस क्या है, गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम इसके विषय में भी आपको डिटेल में बताएंगे। अब हम इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ सेल्स अकाउंट तैयार हो गया है। अब सेल्स अकाउंट तैयार होने के बाद नेक्स्ट हमें जो करना है वो करना है नेम ऑफ आइटम। अब यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट सेल करना है जिस प्रोडक्ट के विषय में हम सेल आउट, जिस प्रोडक्ट को हम सेल करना चाहते हैं यहाँ पे वो प्रोडक्ट सेल करेंगे। अब उसके बाद कौन से गोडाउन में है, जैसे मेन लोकेशन पे हमने प्रोडक्ट रखा था और इस प्रोडक्ट का रेट हमने 10 रुपए दिया, तो एक को हमने बेचा कितने में। अभी हमें ये क्लियर करना होगा ये प्रोडक्ट जो है हमने ऑलरेडी हमने परचेज कितने में किया था। तो बैक होते हैं और एक बार हम आपको इसको पेमेंट वाउचर में अगर हम देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। F9 कर लीजिए, F9 से आप पेमेंट वाउचर में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको आके यहाँ पे ये देखिए 100 रुपीज का हमने ये दिया है, 100 रुपीज। तो आप इसको कितने में बेचना चाहते हैं वो आप देख लीजिए। तो ऐसे आपको सारे प्रोडक्ट का रेट पता होना चाहिए। अगर रेट नहीं पता होगा तो आप फिर कंफ्यूज रहेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, F8 करते हैं सेल्स वाउचर, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, एक्स्ट्रा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंटर इंटर। और अब हम इसको बेच कितने में रहे, मान लीजिए इसको हम बेच रहे हैं 120 रुपए में, क्योंकि परचेज करने का अलग रेट होता है, सेल करने का अलग रेट होता है। फिर इंटर करते हैं, यहाँ पे प्राइस आ गया। फिर उसके बाद अगला प्रोडक्ट, मान लीजिए हम इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं कहाँ से, मेन गोडाउन, और क्वांटिटी क्या होगी, मान लीजिए इसको भी 10 पीस। अच्छा, अब इसका प्राइस पता नहीं क्या दिया था वो हमको नहीं कंफर्म, तो एक बार इसको भी बैक करके देख लेते हैं। लेकिन आप अभी एक काम करेंगे कि सारे प्रोडक्ट का आप सेल्स देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस प्रोडक्ट का जो आपने रेट लगाया है 200 रुपए है। अच्छा, अब अगला प्रोडक्ट भी यहाँ पे हम चुन लेते हैं, इसका भी हमने 200 रुपए दिया, ये भी ध्यान दीजिएगा 200 रुपए। तो अब चलिए, अब हम इस पे आ जाएंगे, इसको सेल्स वाउचर ही कर लेंगे। अब हमको पता हो गया कि इसका प्राइस हमने जो सेट कर रखा है वो 200 रुपए सेट कर रखा है, तो हमें बार बार प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम ये सारा काम कर लेंगे, यहाँ से समझ लेंगे। अब जैसे हमें जो भी प्रोडक्ट बेचना है, अब हम प्रोडक्ट अगला बेचने वाले हैं बेबी डायपर, और ये हमने 200 का परचेज किया तो इसको हमने बेच दिया 250 रुपए का। तो ये प्रोडक्ट कितने का हो गया, अब एंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे टैबलेट हमने किया, अब इसको हमने कितना, मान लीजिए 20 पीस हमने सेल आउट किया, एक पीस 200 का था तो इसको हमने बेच दिया 225 रुपए का। इंटर। तो प्राइस कितना हो गया, अब यहाँ पे टोटल प्राइस यहाँ पे आ गया। अभी यहीं पर हमें जीएसटी भी पे करना होगा, लेकिन जीएसटी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और इसको इंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। इंड ऑफ लिस्ट करने के बाद फिर इंटर कर देंगे। अब नरेशन लिखते हैं कि सेलर, अब यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हो या आप दे सकते हो कि कैश में 8,200 रुपीज का प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट किसके माध्यम से सेल किया गया था, मुकेश। सेलर कौन था, मुकेश के द्वारा बेचा गया या सेल किया गया। तो ये लिख के आप इंटर करते हैं और फिर यहाँ पे आप जैसे यस करते हैं तो ये आपका सेल्स अकाउंट का पहला एक एग्जांपल कंप्लीट होता है। इस तरह से आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उनको आप बार बार जब भी आपको बेचना होगा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डेट ये चेंज हो जाता है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे, मैं थोड़ा आगे बढ़ के आपको दिखा दूं, इसको आप अनरजिस्टर्ड, और ये सेलर मुकेश है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डेट है, इस डेट को F2 की को प्रेस करके आप चेंज भी कर सकते हैं कि आप किसी और डेट में इसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने ये जो डेट दे रखा है 2 जनवरी 2025, तो आप इसको कर सकते हैं मान लीजिए 1/2/2025। तो इंटर करेंगे तो यहाँ पे फरवरी ले लेगा। तो इस तरह से आप कोई भी डेट यहाँ पे दे सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं और अपना सेल्स लेजर क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स वाउचर क्रिएट कर पाएंगे। तो ये सेल्स वाउचर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे
जीएसटी कैसे लगाएं परचेज में और सेल्स में, तो इनके विषय में हम नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया हो और वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। अगर हमारा ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।